टुडेज टॉपिक 3D ज्योमेट्री। अच्छा, 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमको दो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, एक डायरेक्शन कोसाइन और दूसरा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो पहले हम लोग सीखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। किसके बारे में सीखना है हमको? डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन को सीखने से पहले आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, डायरेक्शन एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन एंगल क्या होता है? A line passing through the origin. A line passing through the origin make an angle with the x-axis. A line passing through the origin make an angle x-axis, y-axis and z-axis. These angles are known as direction angle, जिनको हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा गामा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ आपका एंगल बना रहे होंगे, फॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, इन्हीं के मैं कोसाइन ले लूँ, इन्हीं का जो डायरेक्शन एंगल आए ना, इनका कोसाइन ले लूँ, तो उनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। जो डायरेक्शन एंगल आए हैं आपके, उनका मैं कोसाइन ले लूँ। क्या ले लें? अपन कोसाइन ले लें इन एंगल्स का, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ से पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि डायरेक्शन जो लाइन होती है ना, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन द टू अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स, कहने का मतलब है हमारे पास ये लाइन इस तरीके से भी ये एक्सटेंड की जा सकती है, ऐसे भी एक्सटेंड की जा सकती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा ये इधर डाउनवर्ड। तो लाइन की कितनी डायरेक्शन हो गई? टू डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसके पास जो एंगल रहेंगे आपके पास, वो दो एंगल रहेंगे। एक एंगल आपका ये भी बनाएगा, ये एक्स एक्सिस से, ये एंगल कितना हो जाएगा? अच्छा, लाइन जो टोटल एंगल ये बनाएगी हमारे पास, ये टोटल एंगल बनाएगा पाई। कितना आएगा? पाई। ठीक है, अब टोटल एंगल पाई हो जाएगा, तो दूसरा एंगल एक अल्फा है, तो दूसरा कितना होना चाहिए? पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही सेम एज हमारे पास मैं उसकी वाई एक्सिस की बात करूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? पाई माइनस बीटा। और आपका जेड एक्सिस के साथ में बात करूं, तो ये वाला एंगल आपके पास हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस गामा। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल कितने होंगे? डायरेक्शन एंगल की दो वैल्यूज होंगी, दो सेट होंगे हमारे पास, एक अल्फा बीटा गामा, तो दूसरा हमारे पास पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। ठीक है, एक हमारे पास। ठीक है, अब इनको आप लिख लीजिए, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन एंगल। ये क्या दे रखा है हमारे पास? डायरेक्शन एंगल। अच्छा, एक और सेट होगा हमारे पास, जो होगा हमारे पास पाई माइनस अल्फा कॉमा पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। ये भी क्या है हमारे पास? डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल। ठीक है, इनका कोसाइन आपको लेना है, इनका कोसाइन आपको लेना है। तो हम लोग इनका कोसाइन ले लें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। अच्छा, इसको हम लोग जनरली एल एम और एन से भी डिनोट किया जाता है। मतलब एल एम एन लिखा हो, चाहे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखो, उसको हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही इसका ये मैं कोसाइन ले लूं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कॉस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू एल। ठीक है, अगला कितना आ जाएगा हमारे पास? कॉस पाई माइनस बीटा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? एम कॉस पाई माइनस गामा, इसकी वैल्यू कितनी, ये किसके इक्वल आ जाएगी? एन के इक्वल। अच्छा, कॉस पाई माइनस अल्फा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आएगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू एल कॉस माइनस में कॉस बीटा इक्वल टू एम माइनस में कॉस गामा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने आएंगे? टू सेट्स आपके मिलेंगे। मतलब डायरेक्शन कोसाइन के आपके पास कितने सेट मिलने वाले हैं? टू सेट। एक आएगा आपको ये प्लस में दे रखा होगा, तो दूसरा सेट हमारे पास उसका अपोजिट डायरेक्शन में दे रखे होंगे। समझ में आएंगी? ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरा आएगा डायरेक्शन। अच्छा, एक और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो मैंने बात बोली उसमें बोला कि लाइन जो पास करनी चाहिए आपकी, कहाँ से पास करनी चाहिए? ओरिजिन से पास करनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए आपका वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है लाइन। ठीक है, लाइन कुछ इस तरीके से पास कर रही है हमारे पास, ये कोई लाइन दे रखी है
और ये लाइन यहाँ से पास कर रही है, इस तरीके से पास कर रही है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे अपन लोग? तो उसका डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो ओरिजिन से पास हो और वो इसके लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, जो, और फिर हम लोग इसमें एंगल फाइंड कर लेंगे इसके साथ। एक्स एक्सिस आपका पास ये दे रखा है हमारे पास, ये अल्फा, ठीक है, और ये एंगल आपके पास बीटा दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से एंगल ये गामा बना रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन एंगल आ जाएंगे। वही एंगल आपके जो रेड लाइन आपने बना रखी है वही डायरेक्शन एंगल इसके भी होंगे और इनका कोसाइन ले लेंगे, इसके भी 2 सेट रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है और उसके हमको डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया जाए तो आपको क्या ले लेनी, एक पैरेलल लाइन लेनी है, ठीक है, उसी के, इस लाइन के, रेड लाइन के पैरेलल आपको ये ग्रीन लाइन ले लेनी जो आपकी ओरिजिन से पास हो, उसके हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे और एंगल फाइंड करने के बाद उसका कोसाइन ले लेंगे, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कोई एक वेक्टर दे रखा है हमारे पास, जैसे ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है, इनके एक्स वाई जेड कंपोनेंट को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोला जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। तो एक्स कंपोनेंट कितना है इसका? a1, वाई कंपोनेंट कितना है हमारे पास? b1, और जेड कंपोनेंट कितना है हमारे पास? c1। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, इनको शॉर्ट्स में हम लोग डायरेक्शन रेशियोज, इनको शॉर्ट्स में हम लोग डीआरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीआरस, ठीक है, ऐसे उसको डीसीज बोला जाता है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, एक बात और यहाँ पे, जो एक हम ये बात बोलते हैं कि जो ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू a1 जो हमारे पास आया था उसको मैं a लेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल, और b की वैल्यू हम बोल सकते हैं लैम्डा इंटू एम, लैम्डा इंटू एम, हमारे पास क्या आना है? लैम्डा इंटू एम, और दूसरा क्या आ जाएगा? c की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा इंटू एन। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। a इक्वल टू लैम्डा एल, b इक्वल टू लैम्डा बी एम, और c इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्शन रेशियो। हम उसके कोसाइन और उसके बीच का रिलेशन को भी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है हमारे पास, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? डायरेक्शन रेशियो का यूज क्या है? तो पहला यूज है कंपेयर करने के लिए, कंपेयर ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। जैसे एक वेक्टर दे रखा है हमारे पास a1, ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, और b वेक्टर दे रखा है नेक्स्ट a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप। तो इनका रेशियो ले लें, a1 मतलब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, मतलब x का कंपोनेंट एक a में से लिया मैंने x का कंपोनेंट, तो b से में से आपको लेना है x का कंपोनेंट, दूसरा इधर वाले में से मैंने y का कंपोनेंट लिया तो इधर, ठीक है। तो इनको इधर हम लोग अपॉन में मतलब रेशियो फाइंड करेंगे ना, ये रेशियो एक कांस्टेंट आ रहा है, ये रेशियो कोई कांस्टेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास? कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर होंगे हमारे पास कैसे होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे या कोलिनियर वेक्टर होंगे। दोनों का मतलब सेम होता है, वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे या कोलिनियर। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इसका डायरेक्शन रेशियो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने में, ठीक है, वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू ए1 आई कैप प्लस बी1 जे कैप c1 के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू ए2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप दे रखा है ना। तो ए1 वेक्टर डॉट सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए1 ए2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, सिंपल था। मतलब आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करते हैं तो 1 आता है, आई का जे के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इस वजह से। अब सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट कभी भी करना है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मतलब कोफिशिएंट का कंपोनेंट जिसको बोला गया है इन कंपोनेंट का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। किसके बीच में? फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे ये दो वेक्टर दे रखे, एक ए वेक्टर दे रखा है,
इधर ये बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास, ठीक है। ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी हमने ये निकाला था, ये फाइंड किया था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, A2 i का B2 A1 B A1 A2 B1 B2 C1 प्लस C1 C2, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ पे डॉट वो प्रोडक्ट वाला नहीं लेगा, मल्टीप्लाई है मतलब, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। दूसरा एक बात और है कि हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये थ्री यूजेस हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज के, ठीक है। अब आपके पास दे रखा है एक ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। तो उसमें कॉस अल्फा की वैल्यू जो होती है एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस अल्फा, अल्फा क्या होता था, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता था, ये डायरेक्शन एंगल हो गया ना, और ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया उस लाइन का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही बीटा मतलब बीटा वाई एक्सिस का था, तो ऊपर क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, वाई आने वाला है, सॉरी न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, वाई आने वाला है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का। ऐसे ही कॉस गामा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कॉस गामा क्या होता है, जेड एक्सिस से एंगल, तो जेड एक्सिस का एंगल कितना है हमारा, एंगल गामा है, तो जेड यहाँ पे लिखना है, तो जेड अपॉन में और नीचे मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। न्यूमरेटर में जेड रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका आपका उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। क्लियर हो गया ना। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू होती है m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं अपन, ठीक है। देख लेते हैं। एलएचएस में आप पुट कर दीजिए, आप एलएचएस में पुट कर दीजिए, ये सारी वैल्यूज जो आई है ना हमारे पास ऊपर जस्ट हमने लिख रखी है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस टोटल का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टोटल होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास, 1 के इक्वल आने वाली है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो रिजल्ट ये है कि आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट क्या दे रखा था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आएगा 3 माइनस ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1।
तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -3। तो ये कितना आने वाला है माइनस का 2, तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है, ठीक है, इसी में ऊपर थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें दे रखा था, ये दे रखा है ना कि लेटर सपोज कोई लाइन दे रखी है हमारे पास, ये लाइन दे रखी है, ठीक है, और इस लाइन में दो पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, ये पॉइंट दे रखा है P और एक पॉइंट दे रखा है ये मेरे पास Q। ठीक है, PQ पॉइंट दे रखे हैं और x1, y1, z1, और इसका पॉइंट दे रखा है x2, y2, z2, और हमसे पूछ दिया गया है कि drs ऑफ द सॉरी हाँ drs डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ। तो हमें क्या बोलना है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा इसके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, ये आ गया इसका। अब नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड क्या देगा, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं डायरेक्शन एंगल, ये क्या दे रखा है हमारे पास डायरेक्शन एंगल। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया अल्फा, और ये हमारे पास बीटा, और ये है गामा की वैल्यू, मतलब अल्फा बीटा गामा। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, एम इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है कॉस 135 डिग्री। ठीक है, 135 को 135 वैल्यू नहीं पता तो कॉस इसको ब्रेक कर लीजिए, 90 प्लस 45, 90 प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, और चेंज भी हो जाता है तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और माइनस साइन 45 मतलब 1/√2, माइनस में 1/√2। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस गामा, और कॉस गामा कॉस 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/√2। क्लियर होगा ना, तो एल एम एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक वैल्यू आई 0, ठीक है, एक -1/√2 और 1/√2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which makes equal angle with the coordinate axis, that means alpha equal to beta equal to gamma cube, both are ये three values of the direction cosine direction angles are equal. It means the result is, it means L square प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। इसका मतलब हो जाएगा कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा भी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये बात भी हम बोल सकते हैं कि एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन भी होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा एन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आने वाला है हमारे पास 1/3, और एल स्क्वायर एल इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यूज प्लस माइनस 1/√3, एक आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, एक क्वेश्चन दे रखा है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं हमारे पास ए इक्वल टू दे रखा है माइनस का 18, बी इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 12, और सी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4। तो हमको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू होता है हमारे पास ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए माइनस का 18 अपॉन में रूट में कितना आ जाएगा माइनस का 18 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसका -18 अपॉन में इसका कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 144 प्लस 16, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 18 अपॉन में रूट में 6 10 4 ठीक है, आ जाएगा 8 और फिर 484, ठीक है। और ये आने वाली वैल्यू -18। अच्छा, 484 जो वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट होता है 22 का, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -9/11, ठीक है। ऐसे ही m की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखना, अब बार बार हम इसकी वैल्यू नहीं लिखने वाले हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी ना, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 22 आई है, तो हर बार हम 22 लिख देंगे, ठीक है। फार्मूला पर लिखे ले रहे हैं, b अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास, 12 अपॉन में इसकी वैल्यू 22 थी, मैंने पहले बता दिया था आपको। ये कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 11। ऐसे ही हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास c अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -4 अपॉन में 22, मतलब -2 अपॉन में 11। ये तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास, एल एम एन, और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, ठीक है, एल एम और एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, सो दैट द पॉइंट 2 3 4 -1 -2 और 1 और 4 5 8 आर द कोलिनियर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोलिनियर के लिए मैंने यूजेस ऑफ आपका फर्स्ट वाला जो यूज पढ़ाया था डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन में कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। तो अपन वेक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं, a1 अपॉन a2। तो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए दे रखा है, लेट कर लेते हैं 2 3 4, और बी पॉइंट हमारे पास दे रखा है -1 -2 1, ठीक है, और सी पॉइंट दे रखा है 5 8 7, ठीक है। तो अब ए बी पहले फाइंड कर लीजिए। तो ए बी का डायरेक्शन डी आर्स ऑफ ए बी, डी आर्स ऑफ ए बी लाइन, डी आर्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना आने वाला है हमारे पास, -1 -2 कॉमा -2 -3 कॉमा 1 -3। तो यहाँ से कितने आने वाला है हमारे पास, -3, और ये आने वाला है हमारे पास ये आने वाला है -5, और यहाँ से आने वाला है हमारे पास और -3, ठीक है, -1 2 और -2 -3 1 -4, ठीक है। अब डी आर्स, ऐसे हम लोग डी आर्स फाइंड कर लेते हैं। ए बी का क्या, डी आर्स ऑफ बी सी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 + 1 कॉमा 8 + 2 कॉमा 7 - 1। तो इसका कितना आने वाला है, ये आएगा 6, और यहाँ से आएगा 10, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 6, ठीक है। इनका रेशियो ले लीजिए, a1 अपॉन a2, मतलब -3 अपॉन में 6 इक्वल टू -5 अपॉन में 10 इक्वल टू -3 अपॉन में 6। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास, -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। दैट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। बस यहाँ तक, मतलब इतने जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, इतने से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप इसी से ट्राई करते रहिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, आगे वीडियो मतलब इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा मैं, ठीक है। और पहले टॉपिक पहले कंप्लीट करा लेंगे, पहले थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करा लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ले लेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे सीबीएसई में जो पूछे गए हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।